अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने रिसेंट टूर में जो कतर का टूर था उसमें उसने एक वैसी बात कर दी प्रेस को, और प्रेस ने उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है, क्योंकि बात ही बहुत सीरियस है कि उसने कहा है कि टिम कुक को, जो एप्पल का सीईओ है, उसको मैंने कहा है कि इंडिया में जो अपनी एप्पल की प्रोडक्शन है उसको ख़त्म करके चुप करके उसको अमेरिका में शिफ्ट कर दो। तो ये बहुत बड़ा ब्लो है इंडियन डिप्लोमेसी को। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इंडियन डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा ब्लो है ये। हालांकि ट्रंप ऐसी चीज़ें अक्सर कहता है धमकी के तौर पे, मतलब जैसे चाइना के साथ उसने टैरिफ वार का ऐलान किया था, तो 100% टैरिफ का ऐलान किया था। बाद में बात सिग्निफिकेंटली लो टैरिफ पे जाके सेटल हुई, क्योंकि चाइना भी उसका जवाब देना शुरू कर दिया था। तो क्या इंडिया इस पोजीशन में है कि डिप्लोमेटिकली ट्रंप को चैलेंज कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त इंडिया डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग है ट्रंप की इस मूव को। या एप्पल अगर अनाउंस करता है कि उससे प्रोडक्शन इंडिया में नहीं करनी और अमेरिका में करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया उसको डिफेंड कर पाएगा। अगर होता है तो, क्योंकि मेरे थॉट्स यही हैं कि ट्रंप ऐसी बातें हमेशा धमकी के लिए यूज़ करता है इंडिया को। वो जाहिर सी बात है कोई बड़ा एडवांटेज लेगा इंडिया से और बाद में प्रोडक्शन इंडिया में ही जारी रहेगी, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। लेकिन अगर देखें कि अगर ऐसा होता है कि जैसे चाइना में फॉक्सकॉन की बड़ी अच्छी खासी प्रोडक्शन चल रही थी, सारी दुनिया के जो एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चर होते थे फॉक्सकॉन जो चाइनीज़ कंपनी उसमें होते थे, तो अब क्या हो रहा था कि बहुत हद तक प्रोडक्शन जो थी इंडिया में शिफ्ट हो चुकी थी। फॉक्सकॉन अपने चाइनीज़ इंजीनियर इंडिया में भेज रहा था प्रोडक्शन के लिए, आईफोन्स की प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि फॉक्सकॉन ने भी, चाइनीज़ जो फॉक्सकॉन कंपनी है उसने भी अपने चाइनीज़ इंजीनियर्स को इंडिया में जाने से मना कर दिया है। अब वो इंडो पाक जो क्लैश हुआ था उसका रिज़ल्ट है या ये ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद हुआ है, ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बाद भी ये जो झड़पें वगैरह वार छोटी सी हुई थी, उसके बाद भी इंडिया में चाइना को लेके बहुत हेट पाई जाती है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो चाइना ने ये डिसीजन, जो फॉक्सकॉन अपने चाइनीज़ इंजीनियर भेज रहा था एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में, वो उन्होंने रोक दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो ट्रंप का ये ऐलान बहुत बड़ा ब्लो है, नो डाउट। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में और चाइना में उनको लो कॉस्ट लेबर मिल जाती थी और अमेरिका में उनको लो कॉस्ट लेबर नहीं मिल रही। डेफिनेटली पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त एप्पल इस पोजीशन में है कि $1500 से ऊपर अपना आईफोन का टॉप मॉडल ले जाएगा। तो एप्पल के लिए भी मुश्किलात हैं, इंडिया के लिए भी मुश्किलात हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जाहिर सी बात है रेवेन्यू जनरेट होना था अगर एप्पल की नई सीरीज़ भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, हुई भी है बहुत हद तक। लेकिन अगर उसको रोक के एप्पल उधर शिफ्ट करता है तो एप्पल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इंडिया की जो जाहिर सी बात है उसको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो भी रुक जाएगा। तो स्पेकुलेशंस हैं कि इंडिया में ये पाबंदी लगती है कि नहीं, इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग रुक के अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका चली जाती है तो भी काम ख़राब है। और एप्पल की कॉस्ट बढ़ती है या नहीं, एप्पल अपने आईफोन की कॉस्ट प्राइसिंग जो है वो बढ़ाता है या नहीं, ये भी देखना है। और ट्रंप ने ये बात सिर्फ एक धमकी के तौर पे कही थी या वो सीरियस था इस मामले में कि टिम कुक को उसने कहा है कि जो अपनी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया से उठा के, इंडिया अपना हिसाब देख लेगा, इंडिया इज़ ए गुड इकोनॉमी, उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि इंडिया अपना अच्छे तरीके से देख लेगा, आप चुप करके अपनी जो एप्पल की जो आईफोन की प्रोडक्शन है उसको इंडिया से उठा के अमेरिका में मूव कर दो। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, देखते हैं क्या बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।